आज हम पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी। कल हमने पढ़ा था, आपको पता हो, अंग्रेजों और राजपूतों के बीच में जितनी संधियाँ हुई थी मराठों के विरुद्ध में, जो मराठे आक्रमण कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ संधियाँ हुई थी और जहाँ जहाँ सैनिक छावनियाँ थी वो भी मैं बता दी। प्रथम संधि किसने की थी, अंतिम संधि किसने की थी, अंग्रेजों की रियासत प्रथम कौन सी बसाई थी इन्होंने, द्वितीय कौन सी बताई थी। और प्रथम जब संधि हो रही थी, प्रथम संधि के समय लॉर्ड एजीजी कौन था और सेकंड में एजीजी कौन था और किसके नेतृत्व में हुई थी, किसके हस्ताक्षर हुए थे। स्टॉपिट चार्ल्स मेटकॉफ के हस्ताक्षर हो रहे थे। द्वितीय में वॉरेन हेस्टिंग आ गया था, भारत का गवर्नर जनरल, और चार्ल्स मेटकॉफ के हस्ताक्षर हो रहे थे। प्रथम में विलियम वेलजली थे भारत के गवर्नर जनरल, और जेम्स टॉड के नेतृत्व में ये सब संधियाँ हुई थी। तृतीय चरण में जब, आपको पता, वो मैंने शायद नहीं लिखा है तो आप अब लिख लें। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तीनों में जो संधियाँ हुई थी ना दक्षिणी राजस्थान में, वहाँ मेलकॉफ की हस्ताक्षर के अनुसार उनकी संधियाँ हुई थी। और अंतिम में रियासत थी सिरोही, मैंने बता दिया आपको। तो जिस तरह मैंने सारी जो बताया ना आपको, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में वीडियो बताया है पूरा का पूरा, जिसमें नीमच विद्रोह भी समझा दिया मैंने और वहाँ संधियाँ भी बता दी। एजीजी लॉरेंस कौन था नीमच का, और वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का कर्नल कौन था, और वहाँ किसने विद्रोह किया था और किसकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था, वो कहाँ चले गए थे, वो सब डिटेल से बता दिया। आज हम बताएंगे, ये पढ़ाएंगे आज जो पढ़ेंगे ना, आज पढ़ेंगे नसीराबाद की क्रांति कब क्यों हुई और कौन सी सैनिक टुकड़ी और कहाँ से आई थी। नसीराबाद छावनी में कौन से 2 अंग्रेज मारे गए थे और अंग्रेज घायल, कौन से 2 अंग्रेज थे वो घायल हुए थे। हार्ट अटैक किसे आया था, हार्ट अटैक में से कौन मारा गया था अंग्रेज, और यहाँ का कर्नल कौन था। ये पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी के अपॉइंट से। यहाँ पढ़ेंगे फिर एरनपुरा छावनी में क्या क्या हुआ था, तो कब किसके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ, इनका नारा क्या था, क्रांतिकारी कौन कौन थे जो मारे गए थे, इसके अंदर क्रांतिकारी मारे गए थे, उसके अंदर जो एक सेनापति मारा गया था वो कौन था। और बडलू का युद्ध किसके मध्य हुआ, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नाथूराम खड़ागावती की पुस्तक में किसका वर्णन है। और सुगाली माता और कामेश्वर मंदिर देवता कौन थे। टेलर कमीशन किसके आयोग में गठित हुआ था और कोठारिया सामंत कौन था और किसके नेतृत्व, किसने यहाँ शरण ली थी। ये पूरी डिटेल आज पढ़ेंगे। नारनौल का युद्ध है ना, ये नारनौल का युद्ध कब किसके मध्य हुआ, क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे, इसका नेतृत्व किसने किया। चेलावास का युद्ध मैंने बता दिया। ये आज पूरा का पूरा पॉइंट 10-15 मिनट में मुझे पूरा करना है। देखते हैं, पूरी कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो जाए ये पूरा कर लूँ। तो क्योंकि आपको नोट्स ही दे रही हूँ मैं, जितना जल्दी शॉर्ट नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं, अगर आपको स्टोरियाँ सुनाने लग जाऊँ तो टाइम बहुत हो जाता है। तो राजस्थान में नसीराबाद छावनी जो अजमेर में है, ये छावनियाँ क्यों बनाई थी आपको मैंने बता दिया था कल ही की वीडियो में कि नसीराबाद छावनी पड़ती है पाली और सिरोही के बीच में, और ये मारवाड़ रियासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। जिस तरह नीमच की छावनी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, उसी तरह ये सब जो आए थे ना मराठा, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा के लिए ये सब सैनिक छावनियों की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। यहाँ सब सैनिक थे वो भारतीय थे और कर्नल थे वो सब अंग्रेज थे, ये मैंने आपको कल बता दिया था। और वो थोड़ी सी डिटेल थी वो भी बता दी थी कल मैंने। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। आरंभ नसीराबाद से हुआ था, राजस्थान में ही क्रांति का आरंभ नसीराबाद से हुआ था। सैनिक टुकड़ी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल एनआई और फर्स्ट बॉम्बे लॉरेंस, 3 जो सैनिक टुकड़ियाँ थी। बॉम्बे लॉरेंस है ना, ये नसीराबाद में पहले से तैनात थी। और 15वीं जो इन्फेंट्री बंगाल की थी ना, ये आई थी मेरठ से आई थी। मेरठ में आपको पता हो तो 10 मई को वहाँ विद्रोह हो चुका था और वहाँ के सैनिक दिल्ली जा चुके थे। मेरठ में विद्रोह हुआ था, बख्त खां के नेतृत्व में हुआ था। और उसके बाद हम देखेंगे तो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। 28 मई 1857 को 15वीं इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। विद्रोह क्यों किया था ये मैं पूरा समझाती हूँ अभी। कर्नल मेजर पिचियाड़ था यहाँ का कर्नल, कहाँ का था, नसीराबाद का। हत्या किसकी की थी उन्होंने, किसने की थी, बंगाल ने एनआई ने, बंगाल 15वीं बंगाल एनआई याद करना शॉर्ट में नाम है। मेजर स्टोफिट और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। न्यूबरी के तो टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिए थे। ये जब जा रहा था तोपखाने की तरफ हथियार वगैरह छोड़ने के लिए, तब इसकी हत्या कर दी। फिर न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए इन क्रांतिकारियों ने। ये क्रांतिकारी क्यों बने अभी मैं आपको बताऊंगा। क्रांतिकारी इसलिए बने कि ये जब आ रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये मेरठ से आई थी। मेरठ से आई, बस थके हारे तो आए थे अजमेर में। अजमेर में इनको तैनात किया गया था। अब अजमेर में आए तो अजमेर में था पिचियाड़। अजमेर में पिचियाड़ को शक हो गया कहीं ये वहाँ से जो, और जो 1857 की क्रांति में एजीजे था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने आदेश दे दिया था कि जहाँ जहाँ विद्रोह हुए उनके सैनिकों को दूर रखा जाए या उनके हथियार वगैरह ले लिए जाए। तो ये सब वहाँ आ गए, तो इनको पता चल गया कि ये युद्ध यहाँ कर लेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो अजमेर में आए थे, अजमेर में अंग्रेजों का मेन अड्डा था, वहाँ शास्त्रागार, वहाँ पर पैसे वगैरह खजाना सब अजमेर में था। इन्होंने सोचा कि इनको अजमेर में रखने से अच्छा इनको नसीराबाद भेज दिया जाए।
नसीराबाद में जाएंगे तो विद्रोह शायद कम हो जाए या विद्रोह नहीं करेंगे। तो इनको गुस्सा आया, एक तो थके हारे यहाँ आए और यहाँ से इनको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। अजमेर में जब गए तो वहाँ कौन सी थी, वहाँ थी बॉम्बे लॉरेंस NI टुकड़ी थी। तो उनको क्या कहा कि इनके हथियार थे ना 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के, इनके हथियार तो ले लिए गए, ले लो। और उनको कहा आप हथियार भर के तैयार करो, इनकी उनको मारने के लिए, अगर क्या पता ये विद्रोह कर ले तो मार लें। फिर यहाँ के जो इनको पता चल गया, एक तो थके आ रहे थे, एक ये कर दिया, एक वो वहाँ से भी इनको शक नहीं था, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इनके हथियार भी ले लिए जा रहे हैं। अब इनको शक हो गया और इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं है, या तो मरेंगे या मारेंगे, यानी कि अगर ये हमारे हथियार ले लेंगे तो इनके पास तो भरे हुए, ये हमको मारेंगे ही। तो इन्होंने पहले से ही इनको मारना शुरू कर दिया, अपने ये हथियार इनको दिए ही नहीं और मारना शुरू कर दिया। विद्रोह हो गया और यहाँ विद्रोह हो गया। यहाँ एक जो घायल हुआ था ना, कौन कौन घायल हुए थे मैंने बताया, लेफ्टिनेंट लॉक और कर्नल कप्तान हार्डी बुरी तरह से घायल हो गए थे। फिर मेरवाड़ा लॉरेंस थे ना, ब्रिटिश अधिकारियों को उनके परिवार के साथ बुला लिया गया। मेरवाड़ा लॉरेंस और जोधपुर का शासक कौन था, तख्त सिंह। इन्होंने कहा कि इन जितने जो विद्रोह हुआ ना नसीराबाद और जोधपुर मारवाड़ साथ में ही है, तो उन्होंने जोधपुर का शासक तो तख्त सिंह था, वो अंग्रेजों के पक्ष में ही था। तो उन्होंने कहा कि इनको सबको हमारे यहाँ जोधपुर में ला लिया जाए, और जोधपुर में बुला लिया उनको, जोधपुर में किले में बुला लिया और उनकी सुरक्षा दी गई तख्त सिंह के द्वारा। और ये कर्नल पैनी अधिकारी था ना, उनको रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गया। इनके पैनी अटैक आ गया था और वो बीच में ही मर गया। एक तो 2 घायल हो गए, 2 को मार दिया, न्यूबरी स्टॉपिड को, कप्तान हार्डी और लॉक बुरी तरह घायल हो गए और पैनी अटैक आके मार गए। कुल मिला के 5 लोग मारे गए अंग्रेजों के। अब क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे, ये है ना यहाँ से चले गए, अब यहाँ विद्रोह तो हो गया, तब ये यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया गया और ये कहा कि तुम हमारे क्रांति के नेता हो, है ना। फिर है अब कौन सी क्रांति हुई, आउवा की क्रांति या आउवा का विद्रोह, या नसीर ने एरनपुरा के सामने, यहाँ एरनपुरा के सामने थी ना, वो पाली में थी। एरनपुरा एक अंग्रेज गांव का नाम था, पता नहीं थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मेजर जॉर्ज कोई ऐसा अथॉर्ड कोई नाम था, उसने अपने गांव के नाम पर ही एरनपुरा नाम रखा था। 21 अगस्त 1857 को हुई थी यहाँ क्रांति। 21 अगस्त 1800 माउंट आबू के सैनिकों ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया, यानी कि माउंट आबू और एक थी जोधपुर लीजियस सैनिक थी यहाँ टुकड़ी एरनपुरा में। कुल मिला के वहाँ सब सैनिक थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन 90 सैनिक थे या 95 कुछ ऐसे सैनिक थे, वो माउंट आबू में गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। जब इनको पता चला कि यहाँ जो नसीराबाद में क्रांति हो गई, मेरठ में हो गई, और तब इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने भी यहाँ जो माउंट आबू में एक सैनिक अधिकारी था उनको हत्या कर दी और यहाँ क्रांति का बिल्कुल बचा लिया। यहाँ क्रांतिकारी कौन कौन थे, देखो, दफेदार मोती खां थे, ये जोधपुर लीजियस थे, यानी कि मारवाड़ लीजियस को, जोधपुर को या एरनपुरा सामने को एक ही है। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद 2 थे और तिलका राम के नेतृत्व में यहाँ बिगुल बच गया था माउंट आबू में। अभी एरनपुरा नहीं हुआ, ये माउंट आबू में। माउंट आबू के बाद ये जाएंगे एरनपुरा से आउवा में विद्रोह होगा, फिर बाद में जाएंगे ये। यहाँ इन्होंने नारा दिया, एरनपुरा छावनी का नारा क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली को और चल पड़े। लेकिन एरनपुरा में विद्रोही सैनिकों की भेंट खेरवा के नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। कुशाल सिंह था ना, ये आउवा का ठाकुर था और ये ये गुस्साई हो रहा था किसमें, तख्त सिंह के, अजमेर नहीं, जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह कौन था आपको पता है, तख्त सिंह था ना, ये गुजरात से गोद लिया हुआ था मान सिंह ने। मान सिंह के और जो बच्चे नहीं थे और निसंतान था, तो उसने कुशाल से तख्त सिंह को गोद ले लिया। तख्त सिंह जब जोधपुर का शासक बना ना, उसने बहुत से नियम अलग अलग बना लिए अपने गुजरात के हिसाब से, जिससे सारे सामंत परेशान थे। तो कुशाल सिंह भी वहाँ जो आउवा का ठाकुर था और सारे सामंत सब परेशान थे, तो उसने जो तख्त सिंह था ना, उसने कान्हा नाम का एक सामंत नियुक्त किया था उन्हीं के आसपास, जहाँ इसका कुशाल सिंह का जो जागीर आ रही थी। तो ये उससे नाराजी था, तो उसने कान्हा सिंह था ना, कान्हा सिंह, उसकी हत्या कर दी थी, जिससे तख्त सिंह भी नाराज़ था और ये भी नाराज़ था। तो इसने कहा कि अब तो तख्त सिंह को ही इनकी युद्ध किया जाए, या उनको लड़ाई में जो भी कुछ हो उनके सामने चला जाए, लेकिन अकेला करे क्या। तो फिर उनको लगा कि आउवा की जो सैनिक, एरनपुरा की जो सैनिक सामने थी वो दिल्ली जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली न जाओ, मेरे साथ चलो। तो क्यों, तो कि मैं आपका नेता, मैं आपकी क्रांतिकारी का नेता बन जाऊं और आप मेरे साथ चलो और चलो आउवा चले। तो उनके कहने पे, कुशाल सिंह के कहने पे, ठाकुर ने क्रांतिकारी का नेता भी बन गए ये कुशाल सिंह। और उनके सहयोगी आसोप नियावास के थे, आसोप नियावास, गुलर लंबिया, बंतावास और रुद्रावास के जागीरदार भी अपनी सेना के साथ साथ आ गए, क्योंकि सामंत सभी परेशान थे तख्त सिंह से। तख्त सिंह यहाँ का था ही नहीं, तो वो परेशान ही होंगे, यहाँ के परेशान था, इसलिए ये सब हो रहा था। फिर ये सब चले गए कहाँ, आउवा।
सॉरी मेवाड़ के सलूबर रूपनगर सालासण के सामंतों ने सेनाएं भेजी और वहां चले जाए, सब युद्ध करने के लिए चले गए। यहाँ एजीजी लॉरेंस को पता चला कि तख्त सिंह को पत्र लिखकर कुचलने के लिए कहा। तख्त सिंह को पता चला कि भाई जो एर्नपुरा छावनी में विद्रोह हो गया है। पैथिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था और उन्होंने कहा वहाँ ये सब हो गया है और विद्रोही करके आ रहे हैं, तो आप कुछ यानी कि उसको कुचलें। तो फिर क्या, तख्त सिंह को लगा कि तख्त सिंह तो राजा के, जिस तरह मैंने आपको निमित सामने में बताया था स्वरूप सिंह था, वो भी अंग्रेजों के साथ में था, जिस तरह ये भी अंग्रेजों के साथ में थे। तो कुचलने को कहा। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किलेदार ओनार सिंह और फौजदार राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में सेना भेजी। किसको? कुशाल सिंह और एरनपुरा की छावनी को दबाने के लिए भेजी थी। तो फौज के साथ कौन आया था? और इन्होंने कहा भी जो यहाँ फौज के साथ हितकोट भी शामिल हो गया। हितकोट भी आया, राजमल लोढ़ा भी आए, किलेदार ओनार सिंह भी, सबको भेजा गया। तख्त सिंह ने सेना भेजी एरनपुरा की छावनी के जो विद्रोही सैनिक थे उनको मारने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, बिथोड़ा का युद्ध हुआ पाली में 8 सितंबर 1857 को। इसमें तख्त सिंह का किलेदार ओनार सिंह मारा गया। युद्ध हुआ ना, तब ओनार सिंह तो मारा गया। कुशाल सिंह चंपावत की यहाँ विजय हुई। कुशाल सिंह सबको यहाँ लेके आ गया था, उनको जाने ही नहीं दिया दिल्ली। फिर चेलावास का युद्ध, अंग्रेजों ने सोचा कि हमको क्यों हराए, वापस से युद्ध हुआ। जब ये चेलावास का युद्ध हुआ ना 18 सितंबर 1857 को, लगभग 10 दिन के बाद ही हुआ। देखो 8 सितंबर और ये 18 सितंबर, लगभग 10 दिन के बाद ही हुआ। इसमें जोधपुर का पीए और एजीजी पैक्ट लॉरेंस दोनों आए थे। जोधपुर का पीए कौन था? मैक्स मोहन। इसमें आप देखोगे तो जोधपुर का पीए मैक्स मोहन गया और मारा गया। मैक्स मोहन को मार दिया। लॉरेंस ने भागकर अजमेर में राहत की सांस ली। आपको पता है जब सेना आ रही थी तो कुशाल सिंह की सेना तो पहले ही आ चुकी थी एरनपुरा की छावनी के साथ, चाहे हुआ कि, लेकिन जब लॉरेंस आया तो लॉरेंस ने कहा अभी मैक्स मोहन को आने दो, फिर युद्ध करेंगे। इधर से वो आया और इधर से ये आए। तो ये जो एरनपुरा की छावनी के जो लोग थे ना, ये उसी ड्रेस में थे जो अंग्रेजों ने दी थी। तो कि मैक्स मोहन ने सोचा ये हमारी टुकड़ी है, उनको ये ड्रेस समझ कर। और पैथिक लॉरेंस था, ये अलग था, इनको देखा ही नहीं दूर से। फिर ये पास में गया तो पता चला कि ये हमारी टुकड़ी नहीं है, इनकी थी कुशाल सिंह की। और मैं कुशाल सिंह और उसके क्रांतिकारियों ने इसका सर काट के जोधपुर के किले पे लगवा दिया। और लॉरेंस को देखा कि यहाँ भगदड़ मच गई है, ये तो साले हमें भी मारेंगे। तो लॉरेंस भाग कर यहाँ से चप्पल पहन के भागने की सोची और भाग गया वहाँ से कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मैं भी मर जाऊँ, यानी हम सब मर जाए। तो मैक्स मोहन का सर जोधपुर के किले पे टांग दिया। फिर क्या आगे और युद्ध होगा। अब अंग्रेज डर गए किससे? कुशाल सिंह से, क्योंकि इनको ये जो भनक पड़ गई ना सुगाली माता की, कि सुगाली माता है एक ऐसी जो मुर्दों को भी जिंदा करती है और इनके साथ 54 हाथ हैं, 10 सर हैं, ये इनका साथ देती हैं। अब अंग्रेजों को रियल में लगने लगा कि कुशाल सिंह पर उसका साथ है। तो क्रांतिकारियों के रिसालदार अब्दुल अली, अब्बास अली, शेख अहमद बख्श हिंदू मुसलमान सिपाहियों के नाम पर सहायता जनता से मांगी और कुशाल सिंह ने मेवाड़ के ठाकुर समदर सिंह सहायता मांगी और आश्वासन भी मिला। इन्होंने जब क्रांतिकारी ये सब जीत होगी तो इन्होंने कहा अब और आप साथ दोगे तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, यानी कि जनता से साथ का आह्वान किया था इन्होंने। फिर 10 अक्टूबर 1857 को आसोप के ठाकुर श्यामनाथ सिंह पुलनियावास, कौन था? पुलनियावास, ये आप देख सकते हो। और पुलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर जोत सिंह, बाता के ठाकुर, बसवाना के ठाकुर चांद सिंह, तुलेर के शासक थे जगत सिंह, ये बसवाना के ठाकुर, ये सब बता दिया मैंने। आसूप ठाकुर शिव सिंह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। आसूप के ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के नारनौल हरियाणा के पास हेराल्ड सेना लेकर आया था। यानी कि ये जब सब अब यहाँ से ये तो कर लिए थे, तब ये सब तीसरा युद्ध तो हुआ ही नहीं था। जब आपको कुशाल सिंह को पता चला कि ये सेना से हमें पार नहीं पड़ेगा, तो कुशाल सिंह चला गया मेवाड़ में सहायता मांगने के लिए। और यहाँ से जब ये सब सामंत थे ना, ये सामंत मैंने बताया श्याम सिंह पुलनियावास, अजीत सिंह, जोत सिंह, पैप सिंह और चांद सिंह सब थे ना, इन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे और बहादुर शाह का साथ लेंगे। किसका? बहादुर शाह का। ये जब ये जो युद्ध वगैरह जीत के दिल्ली की तरफ चलने लगे, जीत गए थे वो तो युद्ध, चेलावास का युद्ध भी, काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं उसे। तो जब पता चला एजीजी लॉरेंस को, तो लॉरेंस ने पहले से दिल्ली में खबर दे दी कि यहाँ से जो एरनपुरा के सामने के थे, जो युद्ध करके 2 युद्ध में हमको हरा दिया है और वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसा ना हो कि वहाँ भी कब्जा कर ले। तो वहाँ को बनक लगी। और हेराल्ड बीच में ही, हरियाणा में पड़ता है ये नारनौल, तो हेराल्ड था वहाँ का सैनिक अधिकारी, उसने सेना लेके बीच में ही नारनौल में इन सबको रोक दिया, के सामंतों को रोक कर युद्ध किया, इन सबको हरा दिया गया। और शिव सिंह थे ना, इनको वापस मारवाड़ आना पड़ा। और मारवाड़ में आपको पता है कौन था? तख्त सिंह था। तख्त सिंह सबके विरोध में था, आपको पता है वो अंग्रेजों के पक्ष में था।
तो शिव सिंह की जितनी भी जागीरें थी वो सब ले ली गई और बरलू का युद्ध भी किया उन्होंने। शिव सिंह और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, इन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ का राजा नहीं बनाएंगे। तब शिव सिंह और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और शिव सिंह को जोधपुर के किले में नजरबंद कर दिया गया। शिव सिंह को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली जा रहे थे जब इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, एरनपुरा की सावनी के या आउवा के जो सैनिक थे उनका। शिव सिंह फिर आउवा का युद्ध हुआ ना 24 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स और कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ब्रिगेडियर होम्स आया था यहाँ। जब इनको पता चल गया आउवा, ब्रिगेडियर होम्स, कुशाल सिंह और पृथ्वी सिंह इनका नेतृत्व करेंगे, अभी आगे बताएंगे। ये कुशाल सिंह ने सलूम्बर के सावंत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। ये जब यहाँ से चले गए, ये युद्ध है ना आउवा का युद्ध में जब ये हार रहे थे ना, तो ये चले गए वहाँ जब उदयपुर, मैंने कहा ये उदयपुर में थी, सहायता मांगने गए थे। और यहाँ से बीचे से इस युद्ध का नेतृत्व लासड़िया के ठाकुर पृथ्वी सिंह। अब कहा कि वो कब आएंगे, क्योंकि पहले आने जाने में बहुत टाइम लगता था, बहुत दूर होता था। तब उन्होंने कहा वो तो कब आए पता नहीं, मैं इसका युद्ध का नेतृत्व कर लूँ। जबकि इसके नेतृत्व भी किया पृथ्वी सिंह ठाकुर के लसाड़िया ने और इसकी हार हो गई थी। नाथूराम खड़गावत की पुस्तक है ना, उसके अंदर राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति, ये अभी 2023 में एग्जाम में प्रश्न आया, इसलिए मैंने इसको लिया है। मैं लिखा है कि कुशाल सिंह ने आउवा के नेतृत्व में अपने भाई आउवा का नेतृत्व किया था, लेकिन उसके बाद उसके भाई पृथ्वी सिंह को सारा का सारा आउवा, कुशाल सिंह ने जो सारा किला था वगैरह सब उसे अपने भाई को सुपुर्द कर लिया था। आउवा के युद्ध में अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गए थे। सुगाली माता को क्यों लेके गए थे पता है? चेलावास का युद्ध नहीं, जब आउवा का युद्ध हुआ ना तीसरे युद्ध में लेके गए थे। जब कुशाल सिंह जो उदयपुर चला गया और पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में जब सेना लड़ी और पृथ्वी सिंह ने सब यहाँ हार हो गई, और तब ये क्या पता चला कि जो ये सुगाली माता है ना, ऐसा ना हो कि ये सब सारे जितने मुर्दे हैं इन सबको जिंदा कर लें। इनको अंग्रेजों को इतना डर था, तो ये सुगाली माता को अजमेर में ले गई, राजपूताना संग्रहालय में वहाँ रखा। अभी वर्तमान में ये पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है सुगाली माता की मूर्ति, जो काले संगमर की मूर्ति है और इसके 10 सिंह है, 54 हाथ है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। कामेश्वर देवता मंदिर, ये भी शिव जी का हुआ था, ये भी 1857 की क्रांति के देवता का मंदिर है। कुशाल सिंह के खिलाफ कामेश्वर देवता, ये भी RS-पुरी में आया हुआ, कहीं कहीं शिव जी का मंदिर है। यहाँ भी ये भी क्रांतिकारियों का अड्डा था, क्योंकि ये तो एरनपुरा सामने से निकाल दिए गए थे और आउवा से भी निकाल दिए गए थे। ये इनको शरण मिली थी सुगाली माता के मंदिर में और यहाँ एरनपुरा के कामेश्वर के देवता के मंदिर में। इसलिए कुशाल सिंह के खिलाफ टेलर कमीशन बिठाया गया। तख्त सिंह और वहाँ के जो शासक थे, अध्यक्ष था, टेलर ही था अधिकारी भी। तो 10 नवंबर 1860 को रिहा हो गए, लेकिन जोधपुर के शासक ने इसकी जागीरें जब्त कर ली। कुशाल सिंह से जब पूछा गया कि आपने ये सब क्यों किया, हमारे अधिकारी को क्यों मारा था, कि नहीं, मैंने आपके साथ क्रांति नहीं की है, मैंने आपके खिलाफ थोड़ी ना युद्ध लड़ा है, मैंने तो तख्त सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा था, मैं तो तख्त सिंह के साथ था। तो क्या आपके क्रांतिकारियों के नेता थे? तो क्या नहीं, क्रांतिकारियों ने मुझे नेता बनाया था। ये सही आउवा जब आउवा का नहीं, एरनपुरा की जो क्रांति हुई थी, जब वो दिल्ली जा रहे थे तो कुशाल सिंह को अपना नेता बनाया था उन्होंने, ये भी सही था। तो इस कुल मिला के ये सब सही साबित हुआ और इनको रिहा हो गए और 10 नवंबर 1860 को। लेकिन जोधपुर के शासक ने इसकी जागीरें, जब तख्त सिंह ने इनकी जागीरें ले ली ना, तब इन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा तख्त सिंह के पास और वापस जागीर लूंगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि वापस युद्ध हो जाए, तो उन्होंने वहाँ नहीं जाने दिया और कहा कि आप यहाँ नहीं जाओ और आप उदयपुर में रहो। तो अंतिम समय तक उदयपुर में बिताया था। 1864 में मृत्यु हो गई थी किनकी? इसकी कुशाल सिंह की। और कुशाल सिंह के नेतृत्व में मैंने बता दिया, जो एक तो थे आउवा के क्रांतिकारी थे ना, वहाँ सलूम्बर के कोठारिया के सामंत थे, जोध सिंह और सलूम्बर के सावंत थे, वो मैंने बता दिया। तो कोठारिया कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। सलूम्बर पड़ता है उदयपुर में। अभी सलूम्बर वर्तमान में नया जिला बन गया, इसको भी अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोटा की जन क्रांति। मिलते हैं नेक्स्ट।